ओम शांति। नमस्कार साथियों, मैं अभी इस समय हूँ ब्रह्मा कुमारीज के हेड क्वार्टर माउंट आबू में। इन प्रेजेंट ब्रह्मा कुमारीज के मानसरोवर कैंपस में हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे साथ आया है एक ग्रुप, तो न्यू एनबी के गेस्ट। और यहाँ पर आकर के इस प्रोग्राम में राजयोग शिविर करने के लिए ये ग्रुप हमारे साथ आया है। आज हम इस ग्रुप से के हर एक सदस्य से जानेंगे कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ की जो फीलिंग्स है, यहाँ की जो पीस है, यहाँ की जो ब्लेसिंग है, यहाँ की जो लविंग है और यहाँ का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर कैसा लगा इन सभी को। तो सबसे पहले जानते हैं हम, हमारे बीच में दिल्ली ग्रेटर नोएडा से आए हैं कौशल गौतम जी हैं और आप इनसे ही जानेंगे। भाई जी आप बताइए हमें, तो यहाँ पर आकर के आपको विशेष क्या महसूस हुआ और महसूसता के साथ साथ आप यहाँ से क्या चीज़ आप ग्रहण करके जा रहे हैं, एक्सेप्ट करके जा रहे हैं और क्या आपने यहाँ पर लर्निंग किया, कुछ थोड़े से सेलेक्टेड शब्दों में आप बताइएगा। ओम शांति। तो जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी है, यहाँ की जीवनचर्या। जैसे कि जब हम यहाँ पे आए, सुबह 4 बजे उठना और उसके बाद में स्नान करना जी, योग करना जी, और ये सारी चीज़ जो है ये अपने निश्चित टाइम पे होती हैं। एक इनका टाइम टेबल होता है जो सबसे अच्छी चीज़ है जी। उसके बाद में योग करने के बाद में फिर हम सत्संग सुनने जाते हैं। वहाँ पे दीदी जी होती हैं, बहन जी होती हैं, वो सारी चीज़ें सिखाती हैं और पूरा मेडिटेशन के बारे में बताती हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। जो एक टाइम टेबल है, हर चीज़ को अपने समय पे करना ही अच्छा होता है जी। और विशेष यहाँ की जो फीलिंग्स हैं आपको, जैसे आपको यहाँ का पीस के बारे में कहें, यहाँ का अरेंजमेंट जैसे है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है। हर चीज़ सिस्टमेटिक होती है। यहाँ पे खाने का भी समय होता है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट का भी समय होता है और हर चीज़। मुझे लगता है कि आप अपने क्षेत्र में रहें तो बिजनेस वाले या ऑफिस वाले हैं जैसे भी हैं, तो वहाँ के हिसाब से और यहाँ के हिसाब से कंपैरिजन करने के बाद क्या आपको लगता है कि अब हमें भी थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने चाहिए? हाँ, हमें बिल्कुल लगना चाहिए। जैसे कि आजकल डे टू डे लाइफ जो होती है, हम जैसे कि सिटीज़ में रहते हैं, हम कॉर्पोरेट लाइफ में रहते हैं, काम करते हैं, योग मेडिटेशन इनके लिए समय नहीं होता, खाने पीने का समय नहीं होता। जैसे हमें समय मिलता है उसी प्रकार हम भोजन करते हैं। बट यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, यहाँ पे सोने का अपना समय है, योग का अपना समय है, खाने का अपना समय है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अपनी डेली लाइफ में लेनी चाहिए। ये चीज़ें जो है हमें फॉलो करनी चाहिए और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। जी बिल्कुल राइट बात है। बहुत अच्छा लगा हमें, आपने अपना इतना अच्छा अनुभव सुनाया। और अभी हमारे बीच में एक बाबूजी हैं, आप बाबूजी से भी जानेंगे कि आपका अनुभव क्या अनुभव है। ओम शांति। मुझे ऐसा लग रहा है ज़मीन पर यहाँ से दूसरी जगह स्वर्ग यही है। पहला तो स्वर्ग लोगों में दूसरा यहाँ पर हम आए हुए हैं अभी मानसरोवर ऊपर टॉप पर है, तो दिखाई नहीं दे रहा कि बादल पर्वतों में है या पर्वत बादलों में है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि यहीं पर दिन गुजारते रहे अपने। तो ये चाहेंगे वहाँ पर आप थोड़ा सा समय निकाल के सेंटर पर भी जाएं, वीकली जाएं भले अपने बिजी शेड्यूल में से, तो बहुत अच्छा रहेगा। जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है ये। अभी हम नेक्स्ट जो हमारे सदस्य हैं माता जी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। माता जी से, इधर माता जी आपको यहाँ पर कैसा महसूस हुआ, थोड़ा सा आप बताएंगे। बढ़िया लगा। अच्छा लगा आपको? हाँ, यहाँ का जो आपको फीलिंग्स है, जैसे आप वहाँ पर रहे, घर में रह रहे हो, गृहस्थी परिवार में रह रहे हो, यहाँ अच्छा लगा ना? यहाँ के लोगों के साथ मिलना जुलना, बैठना, बातें करना। तो यहाँ पे जो आपने अभी राजयोग सेशन का अटेंड किया, विशेष क्या चीज़ समझी, एक कोई पॉइंट बताइए। जैसे आत्मा कहाँ रहती है, इसके बारे में क्या जानना? आत्मा यहाँ रहती है, आप शरीर नहीं है, एक चेतन शक्ति आत्मा है और आत्मा का जो पिता है वो परमात्मा है। याद हमें उस परमात्मा को करना है और एक बात सदैव याद रखनी है, याद रखना, मैं बाबा की और बाबा मेरा, इस दुनिया में और कोई नहीं है तीसरा। मैं आत्मा और मेरा बाबा। हमारे बीच में राधा गौतम है, उनसे भी हम राधा गौतम से जानेंगे। राधा गौतम जी आप बताइए, थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए। यहाँ मुझे लगता है आप पहले भी यहाँ एक बार आ चुके थे। ओम शांति। मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पर, लेकिन इस बार जब मैंने राजयोग अटेंड किया है, राजयोग शिविर, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि राजयोग, उन्होंने राजयोग के बारे में बताया। राजयोग मीन्स आत्मा परमात्मा का मिलन, और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने परमात्मा की विशेषताओं के बारे में बताया, आत्मा परमात्मा की समानता और उनका अंतर। और मुझे इतना अच्छा लगा कि
मैं बयान नहीं कर सकती किस तरीके से करूं। मेरा मन यहाँ से तो जाने का बिल्कुल कर ही नहीं रहा है, और मैं कोशिश करूंगी, कोशिश क्या मैं करूंगी जाके घर पे अपना अटेंड करूं, ये मुरली डेली करूंगी, सेंटर पे भी जाऊंगी। मुझे बहुत अनुभव अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ ही नहीं, मेरा मन बहुत उदास है इसके लिए। बिल्कुल आप सही बोला कि यहाँ ऐसा लगता है जैसे हम अपने पिता के घर में आ गए। सबको मुझे लगता है ऐसा ही महसूस हुआ होगा, क्योंकि जैसे कोई भी होता है ना, अपने मायके जाता है या फिर कहीं ऑफिस से होगा अपने घर में आता है कहीं जॉब करके, तो लगता है कि हम अपने घर में आ गए। तो यहाँ पर सबको ही ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे पिता का घर है। बहुत अच्छा लगा हमें आपका अनुभव सुन करके। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप सब बाबा के नंबर 1 बच्चे बन जाएं और बाबा को ही अपना संसार बना लें। बाबा कर देगा निहाल और जीवन होगा खुशहाल। हमारे बीच में एक छोटी सी बच्ची है, 6 क्लास में पढ़ती है और इसका नाम है कृषु। कृषु, आपको यहाँ पर कैसा लगा और आप क्या अपनी लाइफ में चेंज करने वाले हो, और यहाँ की जो नॉलेज आपने यहाँ पर ली, जो सेशन अटेंड किए, जो भी अटेंड किए, वो क्या सीखा, थोड़ा सा आप कुछ शब्दों में बताइए। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। पीस है, शांति है, सब कुछ टाइम पर होता है और यहाँ बहुत अच्छा है। मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, बस मन कर रहा यहीं रह जाओ और कहीं मत जाओ। कहते हैं ना, जब बहुत दिन बाद अपने बाबा के घर में आते हैं तो सबका होता है कि हम अपने बाबा के घर में रहें, और बाबा तो हमारी यहाँ ऐसे पालना करता है, जैसे सुना था ना कि राजा महाराजाओं के जो राजकुमार राजकुमारियाँ होते थे कि समय पर सब कुछ, टाइम पर सब कुछ। यहाँ तो किसी को कोई कष्ट नहीं होता, बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। ऐसे ही इस बच्ची का अनुभव है। थैंक यू बेटा। हम तो ये चाहेंगे आप हर साल जब भी आपकी छुट्टियाँ होती हैं, यहाँ पर हम समर स्किट का प्रोग्राम होता है बच्चों का, तो बच्चों के प्रोग्राम में भी आप आइए यहाँ पर, और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। आपने अनुभव सुने, तो मैं तो ये चाहूँगा ये वीडियो जहाँ तक भी पहुँचे, एक बार माउंट आबू ज़रूर आइए, क्योंकि माउंट आबू के लिए कहा जाता है, आबू नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, जहाँ बदलती है हाथों की रेखा, हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं, ये किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं यहाँ आने से, और आकर के उस परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए। हमारे साथ इसी ग्रुप में एक बच्ची है जो 11th क्लास में पढ़ती है, डोलू गौतम। डोलू गौतम से हम आज यहाँ का एक्सपीरियंस जानेंगे। आप 2 दिन 3 दिन जितना भी दिन यहाँ पर रुके, अपना एक्सपीरियंस अपने ही शब्दों में थोड़ा हमें सुनाएं। यहाँ पर आके ना ऐसा लगा कि दिल बाग बाग हो रहा है हमारा। इतना पीस है यहाँ पे, लोग इतने अच्छे से बोलते हैं, इतने शांति से बोलते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे जैसे इंसान है। हकीकत बताऊं तो हम इतना कभी कभार जो है हम इतना तेज बोलते हैं, और यहाँ पर जब मैंने आके सुना तो लोग इतना धीरे से बोल रहे थे। यहाँ तो एक बात भी कहते हैं कि धीरे बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, ठीक है। लोग, दीदियाँ, भाई सब इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं। तो मैं तो पक्का अपने जीवन में ये उपयोग करूँगी और लागू करूँगी कि एक अच्छा स्वीट वॉइस में मेरे को बोलना है। और खासकर मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ की जो सीनरी है, यहाँ का जो इतना अच्छा वातावरण है, ये सब इतना सरियल लगता है, इतना फैंटेसी टाइप लगता है मेरे को कि बस समझे, मैं आपको बयां नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इतना तो मेरे को कंफर्म है कि जब मैं अपने घर जाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि और पेड़ लगाऊं मैं अपने घर की बालकनी में, अपने कमरों में, जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हो सके, ताकि जो है वहाँ पर भी कुछ ऐसी सुंदरता, प्रकृति का वातावरण ऐसा कुछ लगे। वहाँ पे तो मैं गमलों में ही लगा पाऊंगी, पर कोशिश पूरी करूंगी कि वो पेड़ जो है ज़्यादा अच्छे से रहें, और बोलचाल में अपनी बदलाव रखूंगी। उससे लगेगा कि मैं सच्ची में ऐसे मैच्योर हो गई हूँ। धन्यवाद। वास्तविकता में यहाँ पर सभी का आना सार्थक हो जाएगा अगर वास्तव में, जैसे कि डोलू ने अपना थॉट सुनाया, अपना संकल्प सुनाया कि आगे करना क्या है। अगर हम थोड़ा सा नहीं तो एक संकल्प ले लें, क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम बात तो विश्व परिवर्तन की करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में परिवर्तन पहले चाहिए। अगर हम दूसरों की कमी अगर एक बता रहे हैं तो 3 कमियां हमारे अंदर भी है। पहले हमें अपनी 3 कमियों को ख़त्म करना पड़ेगा। डोलू, मैं तो आपसे ये चाहूँगा कि अगले नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर जो बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, कॉलेज, स्कूल या कॉलेज बंद होते हैं, उस समय यहाँ बच्चों का एक विशेष प्रोग्राम होता है, केवल बच्चों का। आप उस प्रोग्राम में आना और आकर के यहाँ की जो बच्चों के साथ में जो टैलेंटेड देखा जाता है, यहाँ पर जो टैलेंट देखा जाता है, और आपका जो माइंड है उसका ग्रोथ होता है, विकास होता है। माइंड, आपका ब्रेन जो है ना इतना फास्ट चलने लगता है जब हम राजयोग करते हैं। ये राजयोग जो है केवल बच्चों के लिए नहीं है,
राजयोग हर किसी की आवश्यकता है, नीड है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय आज हर कोई टेंशन में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। अगर हम इससे फ्री होना चाहते हैं तो राजयोग को अपनाइए। एक छोटा सा सम्राट है। सम्राट बेटा बताओ, थोड़ा सा बताओ यहाँ पर आपको कैसा लगा, थोड़ा सा बताओ। अच्छा लगा। यहाँ पर आपने क्या 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 देखा, बताओ, सबको बताओ क्या क्या चीजें देखी और क्या देखा। ऊपर गए, माउंट पे गए ना, डक देखा, माउंट पे गए, वहाँ का नेचर देखा, नेचर देखा, देखी, ब्यूटी देखी। यहाँ का भोजन कैसा था, खाना कैसा था। तो अभी फिर आना होगी यहाँ? हाँ, आना चाहेंगे। देखो ये छोटा बच्चा भी कह रहा है इसको भी बहुत अच्छा लगा। आप सभी एक बार आइए। थैंक यू। ओम शांति, शुक्रिया।